नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम वर्डपैड के विषय में सीखने वाले हैं। वर्डपैड एक विंडो के साथ आने वाला सॉफ्टवेयर है, जो नोटपैड से थोड़ा हैवी होता है और वर्डपैड से एमएस वर्ड से थोड़ा-सा छोटा होता है। लेकिन अगर हमने वर्डपैड अच्छे से सीख लिया, तो हम एमएस वर्ड ऐसा समझिए कि हमने आधा एमएस वर्ड सीख लिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और इस वर्डपैड के साथ-साथ मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी दूँगा, जिनको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट इसमें हो जाएँगे और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, हमने वर्डपैड का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, क्या-क्या चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं, ये पूरा सिलेबस है। तो आइए हम शुरू करते हैं वर्डपैड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्डपैड को हम खोल किस तरह से सकते हैं। वर्डपैड को हम 3 तरीके से खोल सकते हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पर हम जाएँगे और इधर यहाँ पर टाइप करेंगे वर्डपैड और यहाँ पर आ जाएगा और एंटर मारेंगे, तो ये वर्डपैड खुल जाएगा। इसको बंद करने के लिए यहाँ से हम बंद कर सकते हैं या यहाँ से भी हम बंद कर सकते हैं और दूसरा तरीका या फिर हम स्टार्ट बटन में जाएँगे और यहाँ पर ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे और नीचे है विंडो टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको वर्डपैड मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करके भी इसको खोल सकते हैं। इसको हम एक और तरीका बंद करने का ऑल्ट प्लस F4 इससे भी हम इसको बंद कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो मेरा फेवरेट है, उसको हम विंडो प्लस आर विंडो बटन होता है एक उस कीबोर्ड में और उसके दबा के रखेंगे और आर दबाएँगे तो ये रन कमांड चालू हो जाएगा। और यहाँ पर हम वर्डपैड टाइप करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो ये इस तरह से हमारा वर्ड वर्डपैड शुरू हो जाएगा। तो ये हमने खोल लिया। अब हम इसके विषय इंटरफेस के विषय में थोड़ा-सा सीखते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें हमारा सेव का ऑप्शन है। ये अनडू का ऑप्शन है यानी कोई भी हम कमांड चलाते हैं और अगर हमारा गलत हो जाता है तो उसको पीछे हम जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल जेड। ये हमारा कोई भी अगर ऑप्शन कंट्रोल जेड करके हमने अनडू कर दिया है, तो ये उसको रीडू करके यानी कि दोबारा उसी का ऑप्शन को हम ले आते हैं। तो ये इस तरह से हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में और भी ऑप्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कई सारे ऑप्शन है। इसको कोई नए फाइल हमको बनानी है तो उसके हमने यहाँ से क्लिक करेंगे और सीधे अ, हमारी एक नया पेज या नई फाइल खुल जाएगी। दूसरा हमारा ओ ओपन है। यहाँ इसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं और कोई भी यहाँ से नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ये क्विक प्रिंट ऑप्शन है, इस पर हम प्रिंट करेंगे तो जो भी हमारा पेज है वो पूरा सीधे प्रिंट हो जाएगा और ये प्रिंट प्रीव्यू है। तो इस तरह से हम ये सारे ऑप्शन इसको इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। यही सारे ऑप्शन हमारे फाइल मेनू के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूलबार के बाद हमारा ये फाइल मेनू आता है। इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा फाइल मेनू है। फाइल मेनू में हमारे 3 टैब होते हैं, एक फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। ये हमारा रिबन है जिसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, बहुत सारे कमांड इनके द्वारा हम चला सकते हैं। ये हमारा रूलर है और ये पूरा हमारा स्टेटस बार है जहाँ पर हम जो कुछ भी काम करेंगे उसका यहाँ पर स्टेटस दिखाई देता है। तो ये हमारे सारे पूरा इंटरफ़ेस था। अब आगे हम फ़ाइल मेनू के ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। फ़ाइल मेनू में ये सारे ऑप्शंस हैं, न्यू है, ओपन है, सेव एज़, प्रिंट पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल ऑप्शन तब काम करता है जब हमारे कंप्यूटर में आउटलुक एप्लीकेशन पड़ा हो और मेल हमारा उससे जा सकता हो। तो हम सबसे पहले अपनी इस फाइल को सेव कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लूँगा।
इसको मैंने नाम दे दिया माई वर्ड पैड। ओके कर दिया। अब हम यहाँ पर जल्दी से सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट टाइप कर लिया है हमने, इसको एक बार हम फिर से सेव कर देते हैं। और अब हम यहाँ से एक नई फाइल ले लेते हैं। तो ये हमारी नई फाइल हो गई, जो पुरानी फाइल थी हम हमारी बंद हो चुकी है। अगर हमें फिर से पुरानी फाइल खोलनी है तो यहाँ से हम ओपन पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल ओ करके भी हम खोल सकते हैं। ये हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स खुल गया है। हमारा हमने डेस्कटॉप पर फाइल सेव करी थी माई वर्ड पैड नाम से। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हमारी वही फाइल खुल गई है। पेज सेटअप को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पेज सेटअप को हम यहाँ पर खोलेंगे और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ये लेटर, जो पेज है वो लेटर साइज में है। इसको हम A4 करेंगे और ये इस तरह से हमको दिखाई देगा। अगर हमको अपने पेज में पेज नंबर भी प्रिंट कराना है तो यहाँ पर प्रिंट पेज नंबर पर टिक कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पेजेस में प्रिंट पेज नंबर भी प्रिंट होकर आएगा, अन्यथा हम इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा फाइल मेन्यू हो चुका है। फाइल मेन्यू के बाद हम होम टैब में आते हैं। होम टैब में ये सारे ऑप्शंस हम जल्दी से सीख लेंगे। होम टैब के अंदर ये 5 सेक्शन है। पहला पहला सेक्शन क्लिपबोर्ड है। दूसरा सेक्शन फॉन्ट है। फॉन्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तीसरा सेक्शन हमारा ये पैराग्राफ का आ जाता है, पैराग्राफ एडिटिंग का। और चौथा सेक्शन ये हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट हम कर सकते हैं। ये हमारा है। और पांचवा हमारा जो सेक्शन है वो एडिटिंग का है, जिसमें फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल के ऑप्शंस पाए जाते हैं। सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया, सेलेक्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं। सब एक तरीका हमारा ये है कि यहाँ पर हम लास्ट शुरुआत में कर्सर रखें और बिल्कुल लास्ट में जाकर माउस पॉइंटर को ले जाएं और शिफ्ट दबा के जब हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और उसके बाद शिफ्ट दबा कर रखेंगे और लेफ्ट एरो, राइट एरो की हम दबाएंगे तो इस तरह से ये चला हो जाएगा, और डाउन एरो की तो ये पूरा नीचे सेलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। इस तरह से हम पूरा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम ये माउस के द्वारा इस तरह से यहाँ पर रखकर और इस तरह से पूरा माउस के द्वारा भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इस बटन पे, कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी से भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर हम कंट्रोल वी दबाएंगे या फिर यहाँ पर जाकर हम पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये पेस्ट हो गया। फिर से हम करेंगे तो कंट्रोल वी दबाकर हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये कंट्रोल वी के द्वारा पेस्ट हो जाएगा। अब हम इसको, इस पूरे आधे पैराग्राफ को हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ तक हम कट करेंगे। कट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जो कैंची बना हुआ है निशान, इस पर क्लिक करेंगे और उसके द्वारा हम कट कर सकते हैं। या फिर हम कंट्रोल एक्स करेंगे तो कंट्रोल एक्स से भी हो सकता है। तो जैसे ही हमने कट किया ये पूरा गायब हो गया। अब अगर हम इसको लास्ट में लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे या और उसके द्वारा हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड सेक्शन के सारे ऑप्शंस थे। अब इसी के साथ में हम इस अंडू कमांड जो हमने बताया था इसको भी देख लेते हैं। जब हमने यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अंडू कमांड है। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो लास्ट कमांड था वो बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और देखते हैं यहाँ से जो हमने पेस्ट किया था वो गायब हो गया। अगर उसी को हमको दोबारा वापस लेके आना है
तो यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे और जो हमारा टेक्स्ट गायब हो गया था वो वापस आ जाएगा। या इसका इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल वाई है। तो ये हमारा वापस आ गया। ये हमारा अनडू और रीडू कमांड हो गया है। अगला हमारा सेक्शन है फॉन्ट सेक्शन। इस सेक्शन के सारे ऑप्शंस को हम फटाफट ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ये फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट का साइज है, और ये बोल्ड बटन है, ये इटैलिक बटन, और ये अंडरलाइन बटन, इससे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ये स्ट्राइक थ्रू का बटन है। ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का है। ये हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट कलर के लिए है ये, और ये टेक्स्ट की को हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ से ये दो बटन दिए हैं जिनसे हम डायरेक्टली फॉन्ट को, सेलेक्टेड फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस ये सारे ऑप्शंस हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे और हमने यहाँ पर टाइप कर लिया कंप्यूटर बेसिक्स। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल वी। यहाँ से हमने इसको बोल्ड कर लिया। यहाँ से हम इसका फॉन्ट 14 ले लेते हैं। इसको हमें और बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरह से, या कम करना है तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं। अगर हमको इसको अंडरलाइन करना है तो इस तरह से ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। ठीक है। और ये अगर इसको हमको स्ट्राइक थ्रू करना है तो ये स्ट्राइक बीच में चला जाएगा। ठीक है। अगर इटैलिक करना है तो ये इस तरह से इटैलिक हो जाएगा। हम एक और पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर भी ये सारे फंक्शंस को एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये हमारा अंडरलाइन, हमको पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो गया। ये हमारा इटैलिक करना है तो ये हमारा इटैलिक हो गया है। ठीक है। इसका फॉन्ट साइज कम करना है तो इस तरह से कम हो जाएगा, यहाँ से बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा। अगर सीधे हमको डायरेक्ट यहाँ से करना है तो ये इस तरह से हमारा डायरेक्ट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसको हमने कंट्रोल जेड कर दिया, फिर से कंट्रोल जेड, फिर से कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करते जाएंगे तो ये पीछे आता चला जाएगा। अगर हम इसका फॉन्ट चेंज करना है तो कोई भी फॉन्ट यहाँ से हमको चेंज करना है तो वो हमारा फॉन्ट इसका चेंज हो जाएगा। ये फॉन्ट चेंज हो गया है। ये हम इसका एरियल कर देते हैं तो ये हमारा एरियल फॉन्ट आ गया। ठीक है। और यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को चेक करेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं H2O। अगर इसको हमको ये 2 नीचे लेकर आना है तो ये इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा 2 नीचे आ गया है। तो ये हमारा x और यहाँ पे 2, और इसको हम क्लिक करके इसको x स्क्वायर बना सकते हैं। अगर हेडिंग का हमको कलर चेंज करना है तो इसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से फॉन्ट का कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। ये हमारा कलर चेंज हो गया। यहाँ से इसके हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर हाईलाइट का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हम इन दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही हम अगले और वीडियो लेकर आएंगे। और इसके साथ में मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, तो असाइनमेंट का जरूर से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।